खान एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बिहार स्पेशल जो क्राउन है उसी का जो हिस्ट्री का जो पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। और हिस्ट्री के पार्ट में जैसा कि हम अभी तक सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री और उसी के साथ साथ जो वहाँ पे पॉलिटिकल पावर्स इमर्ज किए थे एंशिएंट इंडिया में उसके जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ थे उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। और यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द राइज़ एंड स्प्रेड ऑफ जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म इन बिहार, कि किस तरीके से जैन धर्म और बौद्ध धर्म बिहार में फैलता है, राइज़ करता है। क्योंकि बिहार को ये माना जाता है कि जिसने बहुत सारे धर्मों को जन्म दिया है और उसमें ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हो सकते हैं जैनिज़्म और बुद्धिज़्म से, उन तमाम एमसीक्यूज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ थोड़ा सा पहले अगर हम शॉर्ट में बात करते हैं कि जानने की कोशिश करते हैं कि इनके सारी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद से फिर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। महावीर जैन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो महावीर जैन वॉज द 24 तीर्थंकर ऑफ जैन धर्म। जैन धर्म के जो लास्ट के तीर्थंकर हैं वो महावीर जैन है। सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो थे वो ऋषभदेव थे, या कहीं कहीं पे वो ऋषभनाथ का भी नाम आता है। एंड 23rd तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे। और फिर उसके बाद से जो सबसे इम्पोर्टेंट या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुलंदी तक लेकर जिस धर्म या जैनिज़्म धर्म को जो लेकर जाने वाले होते हैं वो है महावीर जैन। महावीर जैन की टीचिंग तालीम भी ऑलमोस्ट जो है तीर्थंकर जो दिए थे पहले वही उसी तरीके से है। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि ख़ास तौर से कि इन्होंने दो तीन चीज़ों को ऐड किया। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो टीचिंग जो है जैन धर्म का वो त्रिरत्न जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। एक तो क्या है, जैन धर्म का जो मानना है कि राइट फेथ होनी चाहिए, कि एक सम्यक दर्शन होनी चाहिए। इसी के साथ साथ सेकेंड जो है वो राइट नॉलेज, जो सम्यक ज्ञान होता है। एंड थर्ड वन इज़ राइट एक्शन या सम्यक चरित्र। तो ये त्रिरत्न है जैन धर्म का। और उसी के साथ साथ जो 5 डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज़्म का वह है अहिंसा, यानी कि हमें क्या करना है, किसी भी इंसान को, लिविंग बीइंग्स को नुकसान नहीं पहुंचाना है। सत्य कि हमेशा हमें सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। असत्य हमें चोरी वगैरह नहीं करना है, गलत तरीके से किसी के साथ बिहेव नहीं करना है। अपरिग्रह कि हमें जो भी प्रॉपर्टी है उसको हमें जमा नहीं करना है। ये चारों थे जो पहले ही से चले आ रहे थे। और लास्ट में महावीर जैन जब आए तो उन्होंने एक चीज़ को ऐड ऑन किया और वो था ब्रह्मचर्या की, यानी कि हमें ब्रह्मचर्या होकर ज़िंदगी गुजारना है। और उसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि फिर जो है जैन धर्म बाद में 2 सेक्ट में बट जाता है। उसमें से एक को हम श्वेतांबर बोलते हैं और दूसरे को दिगंबर बोलते हैं। और हिंदुस्तान के कस्टम और कल्चर में जैन धर्म का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। और ख़ास तौर से उस वक्त के जो रूलर्स थे उन्होंने भी पैटर्न, पूरी तरीके से रॉयल पैटर्न्स जो था वो जैन धर्म को दिया, जिसकी वजह से जैन धर्म जो है लोगों में बहुत जल्दी पॉपुलर हो गया। तो शुरू करते हैं। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसको हम देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के कंटेम्प्रेरी इसमें से कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, महावीर जैन जो थे वो गौतम बुद्ध के कंटेम्प्रेरी थे। और इसी के साथ साथ अगर महावीर जैन के बारे में हम बात करते हैं तो 540 बीसी में ये पैदा होते हैं। और जिस गांव में वो पैदा होते हैं वह है कुंडाग्राम जो वैशाली में है। और उसी के साथ साथ उनका जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान। इसी के साथ साथ उनके फादर जो थे वो क्षत्रिय क्लैन के थे, फादर का नाम सिद्धार्थ था और वो जंत्रिका क्लैन के हेड थे। उनकी माँ का जो नाम है वो त्रिशला है एंड शी इज़ फ्रॉम लिच्छवी डायनेस्टी। फिर उनकी शादी 30 साल की उम्र में यशोदा से हो जाती है और उनके एक लड़की होती है जिसका नाम कहीं कहीं पे अनुजा मेंशन होता है या कहीं कहीं पे प्रिया दर्शना। और फिर उसके बाद से जो है वो दुनिया से बेरगबती इख्तियार कर लेते हैं और योगी वाली ज़िंदगी को गुजारने लगते हैं और घर से निकल जाते हैं। लगातार 12 साल तक तपस्या करते हैं और 12 साल के तपस्या करने के बाद से सडन उनको जो है वो जिम्बिका ग्राम विलेज जो रिजु पालिका रिवर के पास है वहीं पे उनको केवल्या प्राप्त हो जाता है 42 साल की उम्र में। और उसी जैसे ही उनको केवल्या प्राप्त होता है तो केवल्या प्राप्त होने के साथ साथ उनका जो टाइटल हो जाता है वो अब महावीर हो जाता है।
अगर हम उनके ज़िंदगी का जो सिंबल देखेंगे, महावीर जैन का जिस सिंबल के साथ, जिस एनिमल के साथ कहीं कहीं आपको दिखाया जाएगा तो वह है लाइन। लाइन के साथ इनको एसोसिएट किया जाता है। एंड ही प्रीच्ड हिज टीचिंग फॉर 30 ईयर्स। और उनका अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहला उन्होंने जो अपना सरमन दिया था वो पावा में दिया था। एंड डाइड एट पावापुरी नियर अगर राजगीर एज 72 साल की उम्र में वो 468 BC में वो राजगीर में इंतकाल कर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में चीज़ें पूछी जाती हैं, तो वो चीज़ें याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली जैना लिटरेचर। इसमें से कौन है जो अर्ली जैना लिटरेचर का पार्ट नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, थेरी गाथा। क्वेश्चन नंबर 3, द कंसेप्ट ऑफ अनुवरत वॉज एडवोकेटेड बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, जैनिज़्म। एक है महावरत और एक है अनुवरत। तो महावरत जो है, जो ख़ास तौर से जो बड़े बड़े वहाँ के जो बड़े बड़े लोग होते हैं जैन धर्म के, जो रिलीजियस लीडर होते हैं उनके लिए ये होता है। और जो कॉमन लोग होते हैं उनके लिए अनुवरत वर्ड यूज़ किया जाता है। जब एक ख़ास मकाम है, उस मकाम तक, उस जगह तक आप पहुंच जाएंगे तो ये उपाधि दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, अमंग द फॉलोइंग हु इज़ गिवन द क्रेडिट ऑफ कैरिंग जैनिज़्म टू साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जैनिज़्म को फैलाने वाले कौन थे? तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, भद्रा बहू। कि जैसे स्प्लिट होता है तो स्प्लिट होने के साथ साथ एक श्वेतांबर हो जाते हैं, एक दिगंबर हो जाते हैं। और भद्रा बहू जो है कर्नाटका, जिसको श्रवण बेलागोला बोलते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ से फिर वो जैन धर्म को फैलाने लगते हैं। और भद्रा बहू जो होते हैं, इन्हीं के वजह से मौर्य डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने जैन धर्म को एक्सेप्ट किया। क्वेश्चन नंबर 5, विथ विच रिलीजन इज़ केवलिया एसोसिएटेड। किस धर्म के साथ केवलिया का एसोसिएशन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है जैन धर्म। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि निर्वाण का जो हम बात करते हैं, निर्वाण किस धर्म के साथ एसोसिएट है, तो वो बौद्ध धर्म के साथ है। और इसी के साथ साथ मोक्ष जो है वो हिंदू धर्म के साथ एसोसिएट है। रेलिक्स ऑफ बुद्धा आर प्रिजर्व्ड इन। कहाँ पे प्रिजर्व किया गया ये जो भी रेलिक्स है बुद्धा का? तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है वह है स्तूपा। और स्तूपा खास तौर से जो सारनाथ का है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। द मीनिंग ऑफ बुद्धा इज़, बुद्धा का मतलब क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर हम देखें यहाँ पे तो वह है ऑप्शन सी, द इनलाइटेंड वन। जिनको नॉलेज प्राप्त हो गया हो तो द इनलाइटेंड वन इसका गौतम बुद्धा का मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, एट विच पैलेस डिड गौतम बुद्धा मीट हिज 5 ब्राह्मण आफ्टर अचीविंग हिज इनलाइटनमेंट। जैसे ही उनको इनलाइटनमेंट प्राप्त होता है तो इनलाइटनमेंट प्राप्त होने के साथ वो अपने जो उनके 5 ब्राह्मण दोस्त थे वहाँ पे कहाँ पे उनसे वो मिलते हैं और उसी के साथ साथ फर्स्ट सरमन को अपना वो डिलीवर करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, सारनाथ में वो अपने 5 डिसिपल से मिलते हैं। और उसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा उन्होंने जो अपना सरमन दिया है वो सरस्वती, कहाँ पे दिया है? वो सरस्वती में। क्वेश्चन नंबर 9, गौतम गेन एनलाइटनमेंट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। किस नदी के किनारे उनको इनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है निरंजना रिवर। और निरंजना रिवर जो है आज के गया में है। और वो वहाँ के जो बोधि ट्री है उसी बोधि ट्री के नीचे बैठ के वो तपस्या कर रहे थे और उसी दौरान उनको निर्वाण प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, द फेमस बुद्धा डिसिपल सरीपुत्रा वॉज बर्न इन। इनकी पैदाइश कहाँ पे हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, नालंदा में। क्वेश्चन नंबर 11, द फेमस महाबोधि टेम्पल वॉज बिल्ट एट बोध गया वेयर। ये जो फेमस महाबोधि टेम्पल है जिसको बोध गया में बनाया गया था, वहाँ वो जो जगह है वो किस चीज़ के साथ एसोसिएट है? गौतम बुद्धा के साथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है गौतम बुद्धा अचीव्ड इनलाइटनमेंट। गौतम बुद्धा ने वहाँ पे इनलाइटनमेंट को प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 12, द बर्थ प्लेस ऑफ 12 जैन तीर्थंकर वॉज। 12 जो जैन के तीर्थंकर थे उनके पैदाइश कहाँ पे हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है अगर हम बात करते हैं वह है चंपा। चंपा के बारे में और अगर हम बात करते हैं कि
और वो जो तीर्थंकर है उनका नाम है वासुपूज्या, और उसी के साथ साथ उनके साथ जिस एनिमल का एसोसिएशन माना जाता है वह है बफेलो, और जो 12 तीर्थंकर है जैन धर्म का वह है वासुपूज्या। क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट जैना काउंसिल। जो फर्स्ट जैन काउंसिल होता है उसके अगर हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट कौन थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का वह है सतुला बहु। सतुला बहु इसके ये थे, तो याद रखिएगा ये काफ़ी बार बार चीज़ें पूछी जाती है। और उसी के साथ साथ ये जो सबसे पहला जो हुआ था पाटलिपुत्रा में 3rd सेंचुरी BC में हुआ था। द फर्स्ट जैना काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके पीरियड में यह हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में यह हुआ था। और उसी के साथ साथ ये जहाँ पे हुआ था वो पटना, यह आ ही रहा है, ऑप्शन नीचे है। क्वेश्चन नंबर 15 का द फर्स्ट जैना काउंसिल वॉज हेल्ड एट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी पाटलिपुत्रा। महावीरा डाइड एट विच पैलेस, महावीर जो है कहाँ पे इंतकाल किए थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है पावापुरी। पावापुरी में 72 साल की उम्र में 468 BC में ये इंतकाल कर गए थे। और इसी के साथ साथ और अगर हम इनके लाइफ या जीवनी के बारे में बात करते हैं तो ये जो पैदा हुए थे वो कहाँ पे हुए थे, कुंडाग्राम में। तो कुंडाग्राम उनके बर्थ के साथ एसोसिएट है और पावापुरी उनके डेथ के साथ एसोसिएट है। एक राजगीर में है और एक आपको वैशाली के पास है। क्वेश्चन नंबर 17, महावीराज मदर त्रिशला वॉज अ प्रिंसेस ऑफ, किसकी शहजादी थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए लिच्छवी। और तो उनका माँ का नाम याद रखिएगा त्रिशला, ये भी बार बार पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 18, महावीराज फादर सिद्धार्थ वॉज रिलेटेड टू, ये इनका एसोसिएशन किसके साथ है इसमें से, तो अगर हम बात करें तो इसका एसोसिएशन जो हो जाएगा वज्जी रिपब्लिक के साथ है। और उसी के साथ साथ एक चीज़ जो और आपको याद रखना है वो ये है कि वो जंत्रिका क्लेन के क्या थे, हेड थे। और उसी के साथ साथ ही वॉज फ्रॉम क्षत्रिया, जो 4 वर्णा है उसमें से क्षत्रिय वर्णा जो है उसी के साथ इनका एसोसिएशन था। कुंडाग्राम द बर्थ प्लेस ऑफ महावीरा इज सिचुएटेड, कुंडाग्राम कहाँ पे वाक़ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी वैशाली। क्वेश्चन नंबर 20, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कहाँ पे हुआ था, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं बेसिकली तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे फर्स्ट काउंसिल अगर हम बात करते हैं ये कहाँ पे हुआ था, तो ये हमें याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का वह है आपको कितना है, क्वेश्चन नंबर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट, कहाँ पे हुआ था, तो ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए राजगीर में, तो राजगीर में याद रखिएगा। इसी के साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि 483 BC के करीब में हुआ था और उस वक्त जो रूलर थे वो अजातशत्रु थे और उसके जो प्रेसिडेंट थे वहाँ वो महाकश्यपा थे। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके पीरियड में हुआ था, तो ये क्लियर है, ये अजातशत्रु उस वक्त के रूलर थे। और उसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे महाकश्यपा हो गए। क्वेश्चन नंबर 23, द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए वैशाली। और उसी के साथ साथ और सेकेंड काउंसिल के बारे में हम बात करते हैं तो ये 383 BC में हुआ था और इसके जो हेड थे वो नीचे आ रहा है ऑप्शन, तो उसको डिस्कस कर लेंगे। द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके पीरियड में होता है, किसके टाइम में ये होता है, तो 24 का अगर हम बात करते हैं जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा किसके इनके फिर कालाशोक, कालाशोक इज करेक्ट आंसर। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सबा कमीर। क्वेश्चन नंबर 26, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे होता है, तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये भी हमें याद रखना है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कहाँ पे हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन पाटलिपुत्रा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। Question number 27, the third Buddhist council was held during the
रेन ऑफ किन के टाइम में ये होता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है अशोक। और अशोक जो है, अशोक की वजह से बौद्ध धर्म जो है बहुत ज़्यादा लोगों तक, मास लोगों तक पहुंच जाता है। यहाँ तक कि उन्होंने उनके जो लड़के थे राहुला वगैरह को भी क्या किया, इसमें लगा, महेंद्र को भी उन्होंने क्या किया, लगा दिया। और उनके बेटी को भी उन्होंने सिलोन वगैरह भेजा। और फिर हिंदुस्तान से अलग अलग कंट्री में भी उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए लोगों को भेजा था। तो ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल? थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल है उसके हेड कौन थे? तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो वह है मोगालीपुट्टा तिस्सा। और इन्हीं के वजह से जब कालिंगा वार जो 261 बीसी में होता है, जिसमें अशोका जो है कालिंगा के रूलर को हरा देते हैं और उसके बाद से जैन धर्म, बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो एक्सेप्ट करने के पीछे जिस इंसान का सबसे ज़्यादा हाथ होता है वो मोगालीपुट्टा तिस्सा ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आजीविका सेक्ट? आजीविका सेक्ट के फाउंडर कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर हम बात करते हैं वह है ऑप्शन बी, वह है मखाली घोषाला। तो मखाली घोषाला जो है आजीविका सेक्ट के फाउंडर थे। और उसी के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य के जो लड़के बिंदुसार थे, बिंदुसार ने आजीविका सेक्ट को ही क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को एक्सेप्ट किया, अशोका ने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट किया और बिंदुसार ने आजीविका धर्म को एक्सेप्ट किया। द डॉक्ट्राइन ऑफ शश्वतवदा वॉज गिवन बाय, शश्वतवदा का जो डॉक्ट्राइन है वो उसको देने वाले कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर हम बात करते हैं वो हमारा पकुधा कच्चायान। तो ये है 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ इसके पर्सपेक्टिव में और भी जो क्वेश्चंस जैन धर्म बौद्ध धर्म से हो सकता है आप उसको देख सकते हैं, ताकि आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाए। इसी के साथ साथ अगर शॉर्ट में अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा बौद्ध धर्म के बारे में जानने की बात करते हैं, तो थोड़ा सा अगर हम जाने बौद्ध धर्म के बारे में तो ये है कि बौद्धिज़्म जो है उसके फाउंडर गौतम बुद्ध को माना जाता है। उनकी पैदाइश 563 बीसी में साक्याकलेन क्षत्रियाकलेन से है। और पैदाइश जो होती है वो कहाँ पे, लुम्बिनी में होती है। और लुम्बिनी को रुमिनदेई के नाम से भी जाना जाता है। और आज के मॉडर्न डे नेपाल में ये स्थित है। उनके फादर का जो नाम था वो शुद्धोदन था और वो कपिल वस्तु के क्या थे, रूलर थे। उनकी माँ का जो नाम था महामाया था। और महामाया बहुत सडन जैसे पैदा होते हैं वो इंतकाल कर जाती हैं। और वो भी एक शहज़ादी थी, जिस तरीके से त्रिशला एक शहज़ादी थी, प्रिंसेस थी, वैसे ही महामाया भी प्रिंसेस थी किसकी, कोसला डायनेस्टी की। और फिर उसके बाद से बात करते हैं कि बुद्धा को जो मेन पालने वाले हैं वो उनकी आंट गौतमी होती हैं। सिद्धार्थ का ओरिजिनल नेम जो था वो, गौतम बुद्ध का ओरिजिनल नेम क्या था, सिद्धार्थ था। यह आपको याद रखना है। उनके शादी यशोधरा से होती है और उनके एक लड़के होते हैं जिनका नाम राहुल होता है। इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि 29 साल की उम्र में ये अपने घर से अपने कैरियर के साथ निकल जाते हैं। और फिर वो अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। और समझने के साथ साथ अलारा कलामा उनके टीचर्स होते हैं, उनसे उनकी मुलाकात होती है। लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। और फिर 7 साल लगातार 7 साल तक वो भी तपस्या करते रहते हैं। और फिर 35 ईयर्स में वो मेडिटेशन करते रहते हैं। और मेडिटेशन ही के दौरान में उनको अगर हम बात करते हैं कि डियर पार्क जो अगर हम बात करते हैं कि बोधि ट्री के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे होते हैं, वहीं पर उनको निर्वाण प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद से वो सिद्धार्थ जो है वो गौतम बुद्ध बन जाते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। उसी के साथ साथ 80 साल की उम्र में 483 बीसी में वो कुशीनगर में वो इंतकाल कर जाते हैं। और वो जो इंतकाल करते हैं इस इवेंट को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और उनका सबसे ज़्यादा जो सरमन हुआ है वो श्रावस्ती यूपी में हुआ है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट है। और उसी के साथ साथ उनके जो टीचिंग्स वगैरह है वो भी याद रखिएगा। फिर बौद्ध धर्म के भी 2 सेक्ट हो गए थे, उसमें से एक हिनायाना था और उसी में से एक महायाना सेक्ट था। और इनका भी एसोसिएशन जो है बहुत ज़्यादा रहा है, ख़ासतौर से जो हिंदुस्तान के आर्ट वगैरह है उसमें इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को देखिएगा, याद करिए, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा आसानी हो जाए। वंस अगेन थैंक यू सो मच।